कभी आपने सोचा है कि एक इंसान की कड़वी जुबान और दूसरे की मीठी बोल पूरे घर और कई जिंदगियां बदल सकती है। ये कहानी है ऐसे शब्दों की जो लड़ाई नहीं करते, बस धीरे धीरे दिल को जीत लेते हैं। ये कहानी है सीता की और उसकी मीठी और दयालु बोल की। हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, रामपुर। मिट्टी की खुशबू, कच्चे घर और सीमित साधनों में जीते लोग। इसी गांव में रहता था एक परिवार। किसान हरि प्रसाद, उसकी पत्नी कमला देवी और उनका बेटा रामेश्वर। कुछ ही महीनों पहले रामेश्वर की शादी हुई थी। बहू का नाम था सीता। सीता गरीब घर से आई थी, लेकिन सीता बहुत सहनशील, मेहनती और बहुत मीठे स्वभाव की थी। सीता हर सुबह सबसे पहले उठकर घर का सारा काम संभालती थी और खेतों में भी जाकर हाथ बटाती थी। वो कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करती थी। वो सदा अपने चेहरे पर मुस्कान रखे काम करती थी। लेकिन सास कमला देवी उम्र के साथ साथ काफी चिड़चिड़ी हो गई थी और उस साल फसल सूखा पड़ गई थी, तो घर में थोड़ी सी परेशानी थी और कमला देवी की चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई थी और सारी खरवाहट वो सीता के ऊपर निकालती थी। हर रोज वो सीता की कमियां निकालती थी। खाने के वक्त बोलती, सीता इतनी नमकीन सब्जी क्यों बनाई? लेकिन सीता मुस्कुराकर बोली, माँ जी गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगी। घर साफ होने के बाद कमला देवी बोली, घर गंदा क्यों है? तब सीता शांत स्वर में बोली, मैं फिर से कर लूंगी माँ जी। आप थक गई होंगी, बैठिए माँ जी, मैं चाय बना लाती हूँ। कड़वे शब्द तो रोज का नियम बन गए थे, लेकिन सीता ने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराकर शांति से जवाब देती थी और उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, ना डर ना मजबूरी, बस दयालुता। शुरू में कमला देवी को ये सब नाटक लगता था। वे सोचती थी, ये बहू तो चालाक है, मेरी बातों का उल्टा जवाब नहीं देती, उल्टा मीठा बोलकर बच जाती है। लेकिन दिल तो दिल है, दिल सब समझता है। धीरे धीरे सीता का मीठा स्वभाव और मीठे बोल कमला देवी को पसंद आने लगे। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से बदली नहीं थी। एक दिन कमला देवी अचानक बीमार पड़ गईं। तेज बुखार से शरीर तप रहा था। घर में उस वक्त कोई नहीं था। हरि प्रसाद और रामेश्वर कुछ काम से दूसरे गांव गए हुए थे। सिर्फ सीता और कमला देवी दोनों ही घर में थे। सीता ने पूरी रात जागकर उनकी सेवा की, दवा दी, सर दबाया, पानी पिलाया और बार बार प्यार से कहा, माँ जी आप जल्दी ठीक हो जाइए, आप ही इस घर की ताकत हैं। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कमजोर हाथों से सीता का हाथ पकड़ा और बहुत नरम आवाज में बोली, बेटी जब से तू इस घर में आई है, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। कड़वे बोल बोले, पर तूने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। तेरे इन मीठे बोल और स्वभाव ने मेरे अंदर के पत्थर जैसे मन को पिघला दिया है। मुझे माफ कर दो बेटी, और मैं इसी दिन से अपने आप को सुधारूंगी। ये सुनकर सीता बस मुस्कुराई और बोली, माँ जी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप
मेरी माँ समान है। आपका गुस्सा भी आपकी चिंता का एक रूप था। और उस पल से कमला देवी और घर में बदलाव आना शुरू हो गया। घर में शांति आ गई। जब कोई पूछता, कमला जी, आप इतनी कैसे बदल गई? कमला देवी मुस्कुराती और बोलती, मेरी बहू सीता ने मुझे सिखाया, कड़वे बोल और कड़वे स्वभाव दिल तोड़ते हैं, और मीठे बोल और मीठे स्वभाव दिल जोड़ते हैं। एक दयालु शब्द जिंदगी बदल सकता है। सीख, कड़वे शब्द और स्वभाव जख्म देते हैं, और दयालु शब्द और स्वभाव जख्म भरते हैं। एक मीठा शब्द कठोर दिल को भी पिघला सकता है। शायद आज किसी को आपके शब्दों की जरूरत हो।